तो ये कुछ कुछ असामाजिक तत्व है जिनको पैसा चाहिए, हमें पैसा लिए मना कर रहे थे। ये एक मुद्दा बनाया उन्होंने जबरदस्ती का, पैसे चाहिए बस। और मानू भौमिक जी। वो तृणमूल पार्टी करती हैं और उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है। तो उन्होंने एक पेड़ का मुद्दा बना दिया और कुछ नहीं है। तो अब इनको टुकड़ों में पैसे चाहिए। इनका काम यही है इनका। मानू भौमिक जी। अगर वो तृणमूल पार्टी करती हैं और अपने ही काउंसिलर सुना पे तो मैंने नाम भी लगा ये रही कह रही थी कि हम सेम पार्टी करते हैं, वो उनका खुद का वर्जन है। तो फिर देखिए पार्टी के सीनियर अथॉरिटीज तक मैटर लिया जाएगा। अगर वो पार्टी करती हैं और ऐसा काम किए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये बात कर रहे थे, पीछे से किसी को बोला हमला कर दो। उसने मेरे पर फट से एक बाइट बॉक्स मारा मेरे को। मेरा बेटा पीछे खड़ा हुआ था, अपने बाप को पीटता हो तो कोई भी नहीं देखेगा। Delhi Public School Fulbari admission open for academic session 2024-25. For more details call 9734725745, 9734303675. कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक बरगद के पेड़ को काटने को लेकर कुछ लोग नाराज हो गए। एक पक्ष की तो आपने बातें सुन ली, उनका क्या कहना है, उनका क्या दावा है, वो तमाम चीजें आपने सुन ली। लेकिन अब बारी है दूसरे पक्ष की, जिसमें कई सारे आरोप लगे थे। दूसरे पक्ष में शामिल थे अशोक अग्रवाल और काउंसलर शिविका मित्तल। तो पहले अशोक अग्रवाल जी से बात करते हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि ये एक बरगद का पेड़ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मंदिर से जुड़ा हुआ या फिर मंदिर के ठीक बीच से निकलता हुआ ये बरगद का पेड़ है और स्थानीय लोगों का कहना है कि 200 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है जिसे काटा जा रहा था। अशोक अग्रवाल जी जिनके प्रीमाइसेस में ये पेड़ पड़ रहा है, उन्होंने बगैर किसी इजाजत के, इनफैक्ट लोगों ने ये दावा किया था कि काउंसलर साहिबा ने पेड़ काटने की इजाजत दी और हमने यह भी कहा था कि क्या इतना अधिकार क्षेत्र में आता है काउंसलर के कि वो पेड़ काटने की इजाजत दे दे। ये तमाम सवाल हमने पूछे थे। एक पक्ष की बात आपने सुनी, अब बारी है दूसरे पक्ष की। तो चलिए अशोक जी से बात करते हैं और उसके बाद हम काउंसलर शिविका मित्तल से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। तो पहले अशोक जी से बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्या ये मामला, क्योंकि जो अब सुनाए जो खबरें सामने आ रही है, ये बात ना तो आस्था से जुड़ी हुई है, आस्था मतलब ये मंदिर, और ना ही ये प्रकृति से कोई लगाव है। प्रकृति से लगाव यानी ये बरगद का पेड़। यहाँ बात है पैसों के खेल की। तो चलिए अशोक अग्रवाल जी से बात करते हैं और जो खबरें हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे बात पैसे को लेकर है, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है हम उनसे जानते हैं। अशोक जी, कल से ये जो मुद्दा है थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग इसको अलग अलग एंगल दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लैंडलॉर्ड हैं और घूम फिर के ये जो केंद्र बिंदु है वो आप ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पाड़ा में रहना है, मेरे को शांति में रहना है, मेरे को किसी से झगड़ा भी नहीं करना है और मैं अभी तक किया भी नहीं हूँ। मेरे राइट्स में कोई इंटरफेयर करे तो मेरे को एक्शन लेना पड़ता है, यही बात है और कोई बात नहीं है। सब भाई है, आगे भी हमको यहाँ रहना है। बाहर के लोग तो आएंगे चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ। हम लोग को आसपास में रहना है। तो ये कुछ कुछ असामाजिक तत्व है जिनको पैसा चाहिए, हमें पैसा लिए मना कर रहे थे। ये एक मुद्दा बनाया उन्होंने जबरदस्ती का, पैसे चाहिए बस। और तो मतलब उनको मोहब्बत, उनको लगा पेड़ से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसे पहले भी ये काम हुआ है। पहले ये पिछली बार जो गुलाम लाई तभी वो बोला, तो लास्ट में मैंने बोला, लास्ट में उन्हें पैसे नहीं दे रहा था मैं, तो बोला मंदिर में चबूतरा बना दीजिए। मैं चबूतरा बना दिया। अब मेरे को कहीं पीछे पड़े छत मार दीजिए। मैं कहा छत मार दूंगा, लेकिन मेरे को कमेटी में लो और मैं देखूंगा, 5 आदमी से सलाह करूंगा। उसको लगेगा छत मारना है तो मंदिर के लिए मेरे को दिक्कत दिवा दूंगा मैं, लेकिन तेरे कहने से नहीं मारूंगा और तेरे को पैसे भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने एक पेड़ का मुद्दा बना दिया और कुछ नहीं है। अब इनको टुकड़ों में पैसे चाहिए, इनका काम यही है इनका। और जब इनको नहीं मिल रहा है तो फिर ये बवाल करते हैं। ये मॉब को इकट्ठा किए कल, ये बात कर रहे थे, पीछे से किसी को बोला हमला कर दो। उसने मेरे पर फट से एक बाइट बॉक्स मारा मेरे को। मेरा बेटा पीछे खड़ा हुआ था, अपने बाप को पीटता हो तो कोई भी नहीं देखेगा। उसने भी तो ये तमाम चीजें जब मैं कल आई थी उस वक्त भी तो आप बता सकते थे। आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मैं जरूर बोल देता। मैं आपको देखा जरूर था। आप उनका इंटरव्यू ले रही थी, मैं 2 मिनट में खड़ा भी रहा तो आपने मेरे ध्यान नहीं दिया। तो मैं हो सकता है आप मेरे से बात करनी चाहता हूँ। नहीं, मैं भी
तो आज चलो ठीक है, कल नहीं तो आज सवेरे, कल का भुला हुआ आज आ गए। तो मुद्दा यही है और कुछ नहीं है। हमने बाकायदा तिल का तार बनाया जा रहा है, पैसे की मांग पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए पूरा प्रपंच हो रहा है। पहले भी इन्होंने बोला मेरे को कि मंदिर में चबूतरा बना दिए, बना दिया, मंदिर बना दीजिए, 2 लाख रुपए मैंने मंदिर का दिया। आपसे तो नाराजगी समझ में आती है कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट समय के साथ बढ़ती जा रही है पैसों को लेके, वो तो समझ में आ रहा है। काउंसलर को भी लगे हाथ इन्होंने लपेट लिया। इनको लगता है काउंसलर मेरा सपोर्ट कर रहा है, राइट बात पर काउंसलर बोलती है तो इनकी भाषा नहीं बोलती काउंसलर, खराब लगता है इनको। काउंसलर इनकी भाषा बोलेगी तो अच्छा लगेगा इनको। मतलब मैंने सारे एंगल से अपना बांध के काम किया है। पहला मैंने फॉरेस्ट के पास गया, फॉरेस्ट वाले बोले कि आपको डाल काटने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उन्हें रजिस्टर लेटर भेज दिया कि भी चलो आपका कोई इसमें कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए। लेकिन कल फॉरेस्ट के भी अधिकारी आपके पक्ष में नहीं आए। उन्होंने बुलाया था, उन्होंने एलिगेशन लगाया। हाँ। तो बोले आपने हमको लेटर दिया, वो कॉपी दिखा दीजिए। लेकिन फिर भी उनको कुछ तो बोलना चाहिए था आपके पक्ष में, वो क्यों बचाव में नहीं उतरे? पब्लिक मॉब को देख के मॉब की भाषा बोल रहे थे मे भी, तो वो लोग मेरे को कुछ बोले नहीं। अगर मैंने कुछ जुगना किया होता तो फॉरेस्ट छोड़ता भी नहीं। आज के जानते हैं कि पेड़ काटना आदमी मर्डर से ही बड़ा जुर्म है। अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया होता तो मेरे को छोड़ते नहीं कल ही वो। और उन्होंने अभी तक मेरे को कॉल नहीं किया कि आप आइए मेरे को दिखाइए, ऐसा कोई कॉल नहीं किया उन्होंने। सुना है रात में भी कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, कुछ पुलिस वगैरह यहाँ पे? पुलिस आई थी, पुलिस जब मैंने एफआईआर किया पुलिस अपनी ड्यूटी के लिए आई थी। किन पे आपने एफआईआर किया? वो जो काले हैं, काले पर किया, वो 2 असामाजिक तत्व जो भी था, नाम है अभी दे रहा हूँ उनका थाना में नाम। तो उन्होंने मेरे बेटे पर हमला किया, बेटे का हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। हाथ टूट गया उसका, ये अंगली टूट गई है उसकी, और एक्सरे हो रहा है उनका भी। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा यही मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पक्ष की बात बोलिए। अगर मैं देखिए दोनों पक्ष, हमने कल भी अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हैं। हमने कल भी कोशिश की थी आपके पक्ष की बात। आप देख लीजिए, कहीं भी मैंने ऐसा कोई इलीगल नहीं किया। मेरा बिल्डिंग में ये डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैं देखिए ये स्लैब को आगे नहीं ढाल पा रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरे को मजबूर काटना पड़ेगा। पक्ष हमने कल भी कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्यवश संपर्क नहीं हो पाया। ठीक है, आज आप कल का ठीक एक्टिवेशन कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए हमने कल भी कहा था और दोनों पक्ष की बात शुरुआती से ही मैंने दोनों पक्ष को ही रखा है। और मनोज जी को मैं जानता भी नहीं हूँ, पहली बार कल आई थी, बहुत हीटेड थी। मैं उनको समझाया कि आप दीदी मेरे से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है तो बैठ के हम सुलझा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहती। आप बिना परमिशन कर दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिए, मंदिर में चढ़ गए, मंदिर का घास काट दिए। अरे भाई मंदिर का जो मंदिर उनका अकेला का तो है नहीं, मेरा भी है, मेरे भी इष्ट देवता है। भगवान किसी एक ही थोड़े हाँ, होते हैं। मैंने ही पूजा करवाई है, उनके बोलने पूजा करवाई है, मैंने पूजा करवा के उनके जो पुरोहित थे उनसे पूजा कराई है मैंने, तो उनके घर में भी कुछ मिले। मतलब अपने चीजों को ढकने के लिए अब वो आस्था का नाम दे रहे हैं। हाँ, पुरोहित को भी उन्होंने, पुरोहित भी मेरे को बोल गया कि ये गाछ काट दीजिए, मंदिर हिल जाएगा। पुरोहित मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि गाछ काट दीजिए, ये मंदिर में काफी डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी बात जो है ना तो कोई आस्था का केंद्र बिंदु है, ना ही पेड़ से लगाव है, यहाँ पे मामला ही दूसरा है। ये तो केंद्र बिंदु बना गया, इसको एक मुद्दा बनाना पड़ता है, कोई मुद्दा बनाएगा। आस्था से जोड़ दो तो सब ढक जाता है, वही बात है। थैंक यू। तो अशोक अग्रवाल जी को आपने सुना, हम आपको साथ में एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास अशोक अग्रवाल जी के द्वारा और साथ ही कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भेजा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुट बनाकर, झुंड बनाकर लोग पीट रहे हैं। कुछ लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। कल इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वैन भी आई थी। बहरहाल ये पूरे वीडियो को देखिए और अब बात करते हैं शिविका मित्तल से, उनका क्या कहना है, क्योंकि उन पे भी आरोप लगे हैं। तो शिविका मित्तल की बात बता दूं, यहाँ पे जो इस वक्त तमाम लोगों से हमने बात की और लोग का यही कहना है कि उनकी छवि काफ़ी साफ सुथरी है और वो गलत को अपोज करती हैं। और इसी बात से जब उन्होंने गलत को अपोज किया या फिर आसपास के इलाके में जो एक शुद्ध साफ सुथरा वातावरण वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उससे कुछ लोगों की नाराज़गी हो गई और इसी नाराज़गी को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने लगे हाथ वार्ड काउंसलर शिविका मित्तल का भी नाम घसीट लिया। इस विषय पे शिविका मित्तल का क्या कहना है, हम उनसे जानते हैं। कल से लगातार शिविका मित्तल जो कि वार्ड नंबर 41 की वार्ड काउंसलर है, उनका चर्चा हर कोई कर रहा है। बहुत लोग उन्हें जानते हैं, पॉलिटिकल फिगर है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें शिविका मित्तल को सुनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे उन पे प्रश्न उठाए गए थे और हमने कहा भी था कि शिविका मित्तल जो इल्ज़ाम उन पे लग रहे हैं उस इल्ज़ाम पे उनका क्या कहना है। तो चलिए शिविका मित्तल जी से सुनते हैं। शिविका जी, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कल आपके ऊपर, क्या कहेंगी? जी कुछ कहने का ही नहीं है। जो ये मैटर है
वहाँ पे एक पेड़ था, उसका एक डाल काटने, जो बिल्डर हैं जिनके विंडो में वो डाल घुस रहा था, उन्होंने बहुत सारा पोर्शन है। उन्होंने एक चिट्ठी फॉरेस्ट को दिया। ये मैटर इज नॉट इन माय ज्यूरिसडिक्शन। उन्होंने फॉरेस्ट को दिया, फॉरेस्ट से परमिशन लिया। मुझे सब लोग एक रिसीविंग कॉपी देते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एज आई एम द लोकल काउंसिलर। उन्होंने भी मुझे एक तो चिट्ठी दिया, रिसीव्ड कॉपी, कि हमने फॉरेस्ट में दिया है, हम लोग डाल काट रहे हैं। अगर आप देखेंगे वार्ड में रेगुलरली डाल कटता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी आता है, कोई भी हाई टेंशन वायर है, कुछ भी है, आप पेड़ नहीं काट सकते फॉर श्योर, पर डाल वार्ड में हमने बहुत बार देखा है कटते हुए, क्योंकि हम लोग ही उठाते हैं उसको। सुबह जब लोग उसको काटते हैं कचरा के गाड़ी में हम ही उसको डालते हैं। तो डाल वो अपना काटे हैं। मेरे पास खाली एक रिसीव कॉपी था, ना मैं इस मैटर में परमिशन देने वाली, ना मैं, मेरे ज्यूरिसडिक्शन में ये मैटर आता है। फिर आपका नाम कहाँ से आ गया? क्योंकि कुछ लोग तो डंके की चोट पे शिविका मित्तल कर रहे थे। जी, जिसका नाम है उसी को बदनाम किया जाता है, तो आई गेस और कोई नाम मिला नहीं तो मेरा नाम लिया। अगर कोई उनके पास कोई प्रूफ है, कुछ भी है, तो वो बोल सकते हैं। अब नाम तो आप कुछ भी ले लें, आप कहाँ यहाँ पे कुछ भी कर दे और बोल दे शिविका मित्तल ने कहा है, तो नाम तो लेने कोई जानकारी तो ये भी मिल रहा है कि वो आप ही की पार्टी के हैं, वो भी सेम पार्टी करते हैं, तो फिर एक पार्टी कार्यकर्ता एक पद को क्यों बदनाम करेगा जो पद काउंसिलर का है? जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो लड़के वहाँ जिनका सीसीटीवी वीडियो आया है मारपीट करते हुए, काले करके कोई लड़का है जो बीजेपी करता है। अच्छा, तो हमारे पार्टी के तो कोई वहाँ पे थे या नहीं? वो जो जिनका नाम मनु बताया जा रहा है, मनु भौमिक जी, अच्छा, वो तो पार्टी करती हैं। वो तृणमूल पार्टी करती हैं और उन्होंने मेरे पे नाम इल्जाम लगाया है। देन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो तृणमूल पार्टी करती हैं और अपने ही काउंसिलर, सुना तो मैंने भी ये कह रही थी कि हम सेम पार्टी करते हैं, वो उनका खुद का वर्जन है। तो फिर देखिए, पार्टी की सीनियर अथॉरिटीज तक मैटर लिया जाएगा। अगर वो पार्टी करती हैं और ऐसा काम किए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। पार्टी में भी हर तरह के लोग होते हैं, उसके लिए तो पार्टी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आपको बदनाम करने की कोशिश है या फिर धन उगाही का कोई जरिया है? क्या लगता है क्यों शिविका मित्तल का नाम उछाला जा रहा है? मैं या उनके, कोई व्यक्तिगत इशू है? वो उनका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। वो ये क्यों कर रही हैं वो ही जाने। मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी उनको सद्बुद्धि दे, और वो क्यों कर रही हैं वो तो वही जाने, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो इन सब चीजों से काउंसलर शिविका मित्तल का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मेरा इसमें कोई मैटर ही नहीं है। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है, और लगे हाथ इन लोगों ने वार्ड काउंसिलर शिविका मित्तल को भी लपेट लिया। हालांकि पूरा मामला अशोक अग्रवाल जी के इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था, जहां बरगद की पेड़ की एक डाली आगे बढ़ रही थी, जिससे उन्हें मकान बनाने में दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने ट्रिम करवाया और इसी बात को बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। हालांकि अशोक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें रहना इन्हीं लोगों के साथ है, इसी इलाके में रहना है और खुशी खुशी रहना है, सबके सहयोग से रहना है। लोग आएंगे जाएंगे और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जबकि उन्हें रहना है तो सबके साथ वो मधुर संबंध चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ये पूरा मामला, जैसा कि हम खबरें सुन रहे थे, अटकलें आ रही थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ये पूरा मामला ना तो आस्था से जुड़ा हुआ है और ना ही प्रकृति की किसी को चिंता है। ये पूरा मामला पैसों का खेल है, और जब बात पैसों की आती है तो प्रकृति क्या और देवता क्या। ये तो अशोक जी ने जो कहा आपने स्पष्ट तौर पे सुन लिया। दोनों पक्ष की बात अब स्पष्ट तौर पे सामने है। निर्णय क्या करना है, कौन सही है कौन गलत है, ये आपको खुद तय कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।